सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का और सहारा से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मुझे कुछ अपने साथियों से बात करना है, ऐसे जैसे कोई बड़ा भाई करता है या एक वरिष्ठ करता है, क्योंकि आज सुनना आप लोगों को बहुत आवश्यक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी सोशल मीडिया के कहने पर, दबाव में या किसी अन्य हस्तक्षेप से नहीं चलता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके मामले को काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन बीच में बहुत सारे रुकावटें अप्रत्याशित भी थी, कोरोना काल को अगर शामिल किया जाए तो। लेकिन फिर भी बहुत सारी समय इसमें हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके हाथ में, आपके माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद बेकार है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझकर, काफ़ी सारे विद्वान वकीलों के माध्यम से सारे पक्षों को देखकर लिया जाता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता ये सोचते हैं कि तुरंत आज अगर सुनवाई है तो आज ही इसका डिसीजन हो जाना चाहिए। क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया गया तो आगे चल के उसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी ने खड़ा किया तो फिर दोबारा से उस मामले को फिर दोबारा से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा? आपको याद होगा कि 3, 4, 5 सितंबर में पहला दिन तो केवल पूरी केस की डिटेल्स को दोबारा से रिकॉल करने में ही निकल गया, और उसके बाद लगातार डेट पर डेट हर महीने, 1.5 महीने में पड़ रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है ये शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको अगर डेट लेना हो तो साल 6 महीने का टाइम जरूर लग जाता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इतनी जल्दी डेट लेना किसी अजूबे से कम नहीं। इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातचीत आप लोगों के साथ कर चुके हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी तारीख पर डिसीजन होता है उसको हम लोग केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। विरोध करने का हमारे पास कोई साधन है नहीं। अगर हम एक दूसरे को कुछ अपमानजनक बातों से संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वो व्यक्ति भी थोड़ा साइड में हो जाए और आपकी बात किसी भी प्रकार से सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी भी हैं जो मेरे पास कॉल भी किए हैं और मैसेज भी दिए हैं। तो मैं ऐसे सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि यथार्थ पर डिसीजन नहीं होता है। यथार्थ केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए है, और यथार्थ से आपको अगर कोई आपत्ति है, अगर आपके मन मुताबिक बातचीत नहीं हो पाती है तो आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई यूट्यूबर का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सहारा के एक कार्यकर्ता का, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का प्लेटफॉर्म है जो अपने ऐसे साथियों तक सूचना पहुंचाने का काम बखूबी इतने सालों से कर रहे हैं, जिनके सीनियर्स वर्तमान में उनका हाथ छोड़ चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं। और ऐसे लोग भटके ना, उनके दुख दर्द का हिस्सा बनने के लिए यथार्थ का निर्माण किया गया है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लंबी बात करने का निवेदन मैंने आप लोगों से किया है। बहरहाल कल जब हम लोग 12 तारीख की सुनवाई के बारे में बात किए थे तो हमने एक बात स्पष्ट कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर साइट पर अपडेट नहीं है, और साइट पर जैसे ही आता है हम लोग आपके बीच में उस ऑर्डर को लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि मैं उस सुनवाई में उपस्थित था। तो
बहुत सारी चीज़ें लोगों के माध्यम से बोला जाता है, कहा जाता है, तो शायद इधर-उधर भी हो सकती हैं। लेकिन जब ऑर्डर अपडेट होके आता है, तो वो एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कोई भी संशोधन की गुंजाइश नहीं होती। आइए क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात, इस आदेश को पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 12 तारीख का सुनवाई अच्छा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा और सहारा और जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के हित में हुआ है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा हिम्मत बहुत ज़रूरी है। जब भी सुनवाई होती है तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी खो देते हैं, इसी वजह से तमाम उल्टे-सीधे रिएक्शन एक-दूसरे के ऊपर हम लोग डालते हैं। बहरहाल जिसके पास जितना है उतना ही वो बुद्धि काम करेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आगे से कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जब सुनवाई हो, जब तक उसका आदेश पारित नहीं हो जाए, आदेश आपके पास तक नहीं पहुँच जाए, तब तक उसके बारे में कोई भी गलत फ़हमी रखना बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। आइए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की तरफ रुख करते हैं, जो 12 तारीख की डेट में हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है। सुनवाई की अंतिम तिथि के बाद हमारे पास वर्सोवा स्थित भूमि के संबंध में कई बोलीदाता प्रस्तावक आए थे। श्री शेखर नफाड़े विद्वान न्याय मित्र ने हमारे समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि वर्सोवा भूमि, जैसा कि कलेक्टर मुंबई उपनगरीय जिला के दिनांक 28/7/1997 के पत्र से स्पष्ट है कि पूरी तरह या आंशिक रूप से मैंग्रोव वन क्षेत्र है। उपयुक्त परिस्थितियों में हम सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय और सचिव आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को वर्सोवा भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में इसे न्यायालय को सूचित करने के लिए नोटिस जारी करना उचित समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1997 में जो स्थिति मुंबई परिक्षेत्र की थी, उस जगह को लेकर वो एक तरीके से वन के रूप में स्थापित था, लेकिन आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। और इन्हीं अलग परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी बोलीदाता या जो भी उसमें निवेश करने वाले उद्यमी सामने आ रहे हैं, वो आँख बंद करके तो किसी चीज़ को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि सोना हमेशा सोना होता है, उसको गलत साबित या कुछ और साबित नहीं किया जा सकता। तो आपके हाथ में जो है वो खरा सोना है, आज नहीं तो कल उसको सब लोग ज़रूर समझेंगे। उसको लेके वर्तमान की स्थिति को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मंत्रालय को और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उक्त वर्सोवा भूमि का पूरा विवरण सहारनीय कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय बिक्री विलेखों की फोटोकॉपी के साथ साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन और भूमि की स्थिति के लिए जारी किए गए दस्तावेजों के माध्यम से मंत्रालय राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आप के पास में 106 एकड़ का जो भूमि लैंड है, उसको आप सीमांकन करने के लिए भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति ने अगर उसको कुछ जमीन को अगर किसी जगह पे दबाया गया होगा, तो उसको भी निकालने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये बहुत अच्छी बात हो गई है। संबंधित सचिव और भारत संघ और मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य इस आदेश की एक प्रति के साथ नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिन के भीतर अपने संबंधित हलफनामे दाखिल करेंगे। इस आदेश की एक प्रति केंद्रीय एजेंसी और राज्य के स्थायी नामित वकील को भी दिया जाएगा। MOEFCC संक्षिप्त में, MOHUA संक्षिप्त में, 3 SICCL संक्षिप्त में महाराष्ट्र को अनुपालन के लिए कहा गया है। हम यह भी निर्देश देना उचित समझते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं
SICCL यानी कि सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो अधिकारी नौमित व्यक्ति तथा मुंबई से सेबी द्वारा नियुक्त 2 संपत्ति सलाहकार रियल एस्टेट विशेषज्ञ संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें वर्सोवा भूमि को अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए मुद्रीकृत करने की शर्तों पर विचार किया जाएगा। विद्वान न्यायमित्र श्री शेखर नफेडे जी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हम यहाँ पर सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत किए गए इस कथन पर ध्यान देना चाहेंगे कि उसे तीसरे पक्ष के साथ संयुक्त उद्यम विकास समझौते के तहत 8,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। अन्य बोलीदाता भी हैं जो पर्याप्त भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, लेकिन संयुक्त उद्यम विकास समझौते को प्राथमिकता नहीं दे सकते और इसके बजाय हम सीधे बिक्री को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिलहाल हम इस प्रश्न की जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह वाणिज्य और व्यापार से जुड़ा मामला है और यह उचित होगा कि इस मुद्दे की जांच पहले सेबी और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उपरोक्त अधिकारियों नौमित और 2 संपत्ति सलाहकारों द्वारा की जाए। इस पर विचार किया जाए कि हम याचिकाकर्ता प्रस्तावकों को जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं लिखित नोटिस या प्रस्ताव बनाने की अनुमति देते हैं, जिससे उपरोक्त समिति और इस न्यायालय को वर्सोवा भूमि के अधिकतम मूल्य मुद्रीकरण की प्राप्ति के लिए उचित विधि का पता लगाने में मदद मिलेगी। हस्तक्षेपकर्ताओं प्रस्तावकों के लिए सेबी और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड और श्री शेखर नफेडे विद्वान एमकस क्वेरी को अपने लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना खुला रहेगा। सेबी संक्षेप में ओबराय रियल्टी लिमिटेड द्वारा जमा की गई 1,000 करोड़ की राशि फिलहाल उक्त राशि पर अर्जित ब्याज यदि कोई हो के साथ उसे वापस करने का निर्देश दिया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि जिन हस्तक्षेपकर्ताओं ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन्हें आवश्यक पहलुओं पर सुना जाएगा। हालांकि हम इस स्तर पर उक्त हस्तक्षेप आवेदनों पर कोई आदेश पारित करने से बचते हैं। 2/4/2025 को दोपहर 3 बजे पुनः सूचीबद्ध किया जा रहा है मामला और ये सहायक रजिस्ट्रार की तरफ से एक आदेश साइट पर अपलोड हो गया है। इतना लंबा चौड़ा आदेश इसमें दिया है, बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से गुजर गया होगा, बहुत सारे लोग इसको समझ गए होंगे और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातचीत ये है कि संयुक्त उद्यम भी किया जा सकता है और उस क्षेत्र की बिक्री भी किया जा सकता है। 8,000 करोड़ रुपए के लगभग का कई सारे लोग उसको करने के लिए भी तैयार हैं और 8,000 करोड़ ही 24,021 करोड़ में और बाकी बचा है, जिसको निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका समाधान अब आगे कुछ महीनों के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी बात आप लोगों के बीच आई हैं इसमें और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के फॉलोअर हैं और उसके दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी की खुशी या किसी की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि किसी विवाद को अगर जड़ से समाप्त किया जाए तो भले ही टाइम लग जाए मगर वो जड़ से समाप्त होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उस विवाद की पुनरावृत्ति न हो। और ये निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे अब समाप्त हो चुकी हैं। हम लोग समाधान की ओर अग्रसर हैं। अभी इसमें 20 तारीख को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त मध्यस्थताओं के बीच में कुछ बातचीत होना है, उसकी सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट को रखी जाएगी और 2 अप्रैल तक इसमें कई सारे राज्य के सचिव, चीफ सेक्रेटरी और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, केंद्र सरकार के मंत्रालय इन्वॉल्व हो गए हैं और वो अपनी अपनी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझ प्रस्तुत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई 2 अप्रैल को होना है। उससे पहले 20 फरवरी को जो होगा उसका टोटल डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तब ये सारे के सारे लोगों का निचोड़ जो होगा वो 2 अप्रैल को होगा।
आज की इस बड़ी वीडियो की मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि अपने साथियों तक जरूर करेंगे, तो जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और भय भ्रम भ्रांतियों से दूर होकर, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा सारा इंडिया परिवार किसी भी हालत में अपने जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेगा और उनका पूरा जो कुछ भी दायित्व बनता है वो जरूर पूरा करेगा। भुगतान को लेकर उनके अभी हाथ बंधे हुए हैं और माने सुप्रीम कोर्ट इन सारे विवादों से निकाल कर उसको जरूर मुख्य धारा में वापस करके जरूर लाएगा। धन्यवाद आज की इस बैठक के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे। तमाम साथियों तक इसको भेजने का, तमाम ग्रुपों में इसको डालने का जरूर महत्वपूर्ण कार्य करें। धन्यवाद सभी को, सादर सादर प्रणाम।